शालोम मेरे प्रियो, आज मैं प्रभु के नाम से आपको सबको शांति मिले। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से प्रभु ने एक बार मौका दिया आपके बीच में एक वचन लेकर के प्रार्थना करने के लिए। प्रभु ने सौभाग्य दिया मेरे प्रियो। मुझे फिर से पवित्र आत्मा ने एक विषय दिया, जो कि वो विषय है व्यभिचार से बचे रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आप में से बहुत से लोग इस लत में पड़ जाते हैं, जिससे कि हमारा जीवन क्या होता है, बर्बाद हो जाता है मेरे प्रियो। जैसे कि नीति वचन 6:32 में लिखा है, परंतु जो कोई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है वह निर्बुद्धि है, जो ऐसा करता है वह अपने ही प्राण का नाश करता है। यस मेरे प्रियो, ये वचन के अनुसार हम अपनी देह के द्वारा ये काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं। इसलिए हमारा जो देह होती है वो क्या होती है, नाश होती है। उसी प्रकार से मत्ती 19:9 के पद में लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से ब्याह करे वह व्यभिचार करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी व्यभिचार करता है मेरे प्रियो। ये जैसे कि वचन यहाँ लिखा है, हमें किसी भी कारण से अपनी पत्नी को हम नहीं छोड़ सकते। अगर वो किसी दूसरे के साथ रहने के लिए वो खुश है तो ठीक है, हम खुशी से छोड़ सकते हैं, लेकिन उस छोड़ी हुई से फिर दूसरा कोई विवाह नहीं कर सकता है, वो भी व्यभिचार करता है, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर मत्ती 5:27 से लेकर 28 के पद में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ भी लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल में कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रियो, पूर्व काल में कहते हैं कि किसी के साथ हमें व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि अगर हमने मन में सोच लिया तो हमने किसी स्त्री के बारे में देख करके तो हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। और वैसे ही स्त्रियों के लिए भी, स्त्रियां भी अगर वो किसी पुरुष को देख करके केवल मन में सोच लेते हैं तो वो पाप कहलाएगा। केवल पुरुष के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी ये लागू हो सकता है कि हमको पाप नहीं करना, हमको व्यभिचार में नहीं पड़ना है। यूहन्ना 8:5 से लेकर 4 पद में लिखा हुआ है, एक कहानी है, एक स्टोरी है, जो कि स्त्री पाप में पकड़ी गई है, व्यभिचार में पकड़ी गई है। और वहाँ पर एक कहानी हमें क्या सिखाती है मेरे प्रियो, हमें आपके सामने पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय क्या कहता है? और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। मेरे प्रियो, यीशु ने उस स्त्री के पाप को क्षमा किया, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है। कोई कह दे कि मैं बिल्कुल अच्छा, मैं कोई पाप नहीं करता, क्योंकि ऐसा इंसान अगर मन में सोचता है कि हमने कुछ भी नहीं किया तो अपने आप को धोखा देता है। ये भी वचन में लिखा हुआ मेरे प्रियो। इसीलिए वहाँ पे कोई दंड नहीं देता है, और यीशु मसीह उसे दंड नहीं देते, बल्कि उसके पापों को क्षमा करते और कहते जा फिर पाप नहीं करना। मेरे प्रियो, इसका पापों की क्षमा हमें मिलती है। बार बार हम उसी स्वभाव को अगर हम बार बार करते हैं तो फिर इसके लिए फिर कोई भी बलिदान बाकी नहीं है, जो परमेश्वर बार बार हमारे और आपके लिए क्रूस चढ़े, हमारे लिए, हमारे पापों के कारण मरे। क्योंकि एक बार यीशु मसीह हमारे और आपके पापों के कारण क्रूस पे बलिदान हुआ, मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रियो, और आज जीवित है और दोबारा न्याय करने आने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए इस व्यभिचार से आप भागे। अगर यीशु के जीवन से हम सीखेंगे तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं उसको व्यभिचार करने का मौका मिला, लेकिन वो वहाँ से क्या, भाग लेने की बजाय वो वहाँ से भाग गया। तो दो तरीके से हम उसमें भाग ले सकते हैं, हम वहाँ से भाग सकते हैं। दाऊद तो उसमें फंस गया, लेकिन बाद में उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और उसको क्षमा मिली, परमेश्वर ने उस पर दया की। मेरे प्रियो, अगर आप भी इस तरीके के व्यभिचार के लत में आप पड़े हैं, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना के साथ आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप डेली इस लत से, इस व्यभिचार के आदत से आप छुटकारा पा सकते हैं। आप प्रार्थना
प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि परमेश्वर इस पाप से हमें आज़ाद करिए। मेरे प्रियो, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम अपने पाप से मुड़ करके हम वापस प्रभु के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु हमारा पापों का क्षमा करने वाला और दया का सागर परमेश्वर है। प्रभु का वचन कहता है, यदि जो कोई भी अपने पापों को मान लेता है और मन फिराता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर आपको क्षमा करने में विश्वास योग्य परमेश्वर है और दया का सागर है और क्षमा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, क्यों ना अपने पाप से फिर करके आप अपने जीवन को प्रभु के लिए बिताइए। आइए हमारे साथ प्रार्थना करिए। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका वेदी के सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं मेरे राजा। इस समय प्रभु जो कोई भी हमारी प्रार्थना को सुनता है प्रभु जी, जो वे विचार के पाप से प्रभु पड़ा है लेकिन वो बाहर निकलने के लिए चाहता है प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों की आप मदद करें प्रभु, वो पाप के वह विचार से बाहर आने पाए पिता परमेश्वर। यीशु के नाम में छुटकारा पाने पाए प्रभु जी। हर एक देखिए उनके पीछे ताकत कार्य करने वाली अंधकार की शक्ति यीशु के नाम में उनके जीवन से दूर होने पाए। पिता अपना बलवंत हाथ बढ़ा करके प्रभु जी इन पापों से उन्हें आजाद कीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इन वचनों के द्वारा छुटकारा मिलने पाए प्रभु। जैसे आपने बेविचारी स्त्री को क्षमा किया प्रभु, ऐसे पिता परमेश्वर इनके पापों को क्षमा करें, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कोई अपने पापों को मान लेता है प्रभु और दोबारा उस पाप को ना करता है प्रभु, आप उसे क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप उनके पापों को क्षमा करें और फिर से इस पाप में ना पड़ने के लिए पवित्र आत्मा हर समय इनकी अगुवाई और मदद करें। मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आप उनके पापों को क्षमा कर लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते मेरे राजा अधिकार के साथ प्रभु, क्योंकि आप हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आप हमारे पापों के लिए प्रभु जी बलिदान हुए ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाए और धर्मी किए जाए प्रभु। यीशु के लहू के द्वारा प्रभु पापों की क्षमा है, यीशु के नाम के द्वारा पापों की क्षमा है प्रभु जी। आप अपना कीमती लहू इसलिए बहाए ताकि हम ओ प्रभु हर एक पापों से छुटकारा पाए प्रभु। आपने हमारे लिए इसलिए कीमत चुकाई प्रभु जी ताकि हम छुटकारा पाने पाए प्रभु। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इस पाप से, व्यभिचार के पाप से आज ही हो भाई हो बहन हो कोई भी व्यक्ति हो प्रभु, चाहे वो नौजवान बच्चे हो वो सब यीशु के नाम से छुटकारा पाए और प्रभु तेरे नाम के लिए जीवन को बिताने पाए। इस अंत के समय में प्रभु बहुत ऐसे लोग इस पाप से छुटकारा पाकर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए प्रभु। आपने ऐसा ही किया है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं और आपका गवाह बन करके दुनिया के छोर तक कार्य करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। आपने हर उन भाई और बहनों को छुटकारा दीजिए जो इस प्रार्थना को सुने और मेरे साथ प्रार्थना करे प्रभु। यीशु के नाम में उसके जीवन में प्रभु एक मन फिराव की आत्मा कार्य करने पाए, आपका आत्मा कार्य करने पाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति उनके जीवन में होने पाए, आप उनकी अगुवाई और मदद करें। आपका दासी होने के नाते हम आशीष देते हैं, छुटकारा देते यीशु के नाम में प्रभु। आपने ऐसा किया है, हम धन्यवाद करते। पापों की क्षमा केवल यीशु के नाम से है प्रभु। आपने हमारे पापों की क्षमा किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते। आप हमारे लिए बलिदान हुए, आपने हमारे लिए क्रूस सहा प्रभु, आप हमारे लिए कोड़े खाए, आप हमारे लिए कांटों का ताज पहना, ताकि जो कोई भी गंदे विचार हम अपने दिमाग से सोचते हैं वो हमारा दिमाग भी शुद्ध और पवित्र हो जाए। पिता आप अपने लोगों को शुद्ध और पवित्र करें प्रभु, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर। आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप अपने लोगों को छुटकारा दिया है। धन्यवाद यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हाँ, थैंक यू मेरे भाई बहन। जो कोई भी इस वीडियो को देखता है आप अपने लोगों को, रिलेटिव को, रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं जितना हो सके। जो कोई भी इस पाप से ग्रसित है, इसे छुटकारा पाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।